नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाजपा मुक्त श्रीराम बनाना होगा। भाजपा मुक्त श्रीराम बनाने को लेकर के उद्धव ठाकरे का यह उद्गार है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपना एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया, जो उचित नहीं है। भगवान राम सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति विशेष का, किसी एक विशेष विचारधारा के, किसी एक विशेष राजनीतिक दल के संपत्ति नहीं है। शिव सैनिकों को राम के मुखौटे पहने हुए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के रावणों को समाप्त करना होगा। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही है शिवसेना। बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना थी, उस शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल एलाई माना जाता था। लगभग दोनों की विचारधारा भी एक थी। जहां बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, तो भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही दलों में खटपट शुरू हुई। खटपट मुख्यमंत्री के पद को लेकर के शुरू हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी थी और भारतीय जनता पार्टी की चाहत थी कि उसका मुख्यमंत्री बने। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री बनने के लेकर जीत पर आरे रहे और इसी दौरान उन्होंने राजनीतिक सौदेबाजी की, जिसके विरोध वो 2019 तक के राजनीति करते आए। कांग्रेस और एनसीपी के विरोध, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया और उस सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे की। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। बाद में आगे चल करके शिवसेना ही दो फार हो गई और एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाया और उस सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे बने। एनसीपी में भी बाद में टूट हुई और अजीत पवार उस गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भगवान श्री राम किसी एक के संपत्ति नहीं है और इसलिए हमें भाजपा मुक्त श्री राम को बनाना होगा। उद्धव ठाकरे नासिक में अपने पार्टी के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम वचन निभाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वादा को तोड़ने के लेकर के जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप लगातार कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो आप बताइए कि 10 साल में आपने क्या किया। पहले 5 साल आप विदेश घूमते रहे, बाद के 5 सालों में आप अयोध्या की परिक्रमा करते रहे। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी स्वामी गोविंद जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी से किया था। इस पर भी उद्धव ठाकरे भड़के हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उचित नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस समय महाविकास आघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के फार्मूले को तलाश रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी को INDA गठबंधन के एक हिस्सेदारी के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और अपने पार्टी को रिलेवेंस को बचाए रखने को लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक नजर आते हैं। जबकि किसी समय शिवसेना
और ठाकरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के नजदीक सबसे अधिक नजदीक पाया जाता था और बाला साहब ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल एलाई कहा जाता था। उद्धव ठाकरे इस बात को भी याद करते हैं कि किस प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी शिवसैनिकों ने संकल्प लिया था, लेकिन उनको संकल्प को धता बताते हुए शिवसेना को तोड़ने का काम एकनाथ शिंदे ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए इस बात को आह्वान करते हुए कहते हैं कि जो पार्टी के गद्दार हैं, उन पार्टी के गद्दार जो एकनाथ शिंदे हैं, जो जिन्होंने शिव सैनिकों को तोड़ा है, उनको बाली से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक वध करना होगा पार्टी के गद्दारों का और 2024 में ऐसे पार्टी के गद्दारों का राजनीतिक वध का आह्वान का राजनीतिक रूप से समाप्त करने का आह्वान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।